मेरे बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देखते हैं। हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, एक पल के लिए रुक और मेरे बातों पर ध्यान दें। कल्पना करें कि मैं आपका दिल धीरे से अपने हाथों में पकड़ता हूँ। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी गहरी भावनाओं को समझता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप भ्रम और परेशानियों से थक गए हैं, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ मुझ पर भरोसा करने के लिए कि आपकी स्वतंत्रता निकट आ रहे हैं। मैं आपकी भावनाओं को सुधारने, आपके दर्द को शांत करने और आपके कंधों से वजन उठाने के लिए यहाँ हूँ। मुझे आपकी चिंता को कम करने दें और आपके दिमाग को शांति की ओर ले जाएं। मैं आपको अपने ऊपर बने रहने के लिए धैर्य प्रदान करूँगा, वादा करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, जब मैं आपको कठिनाइयों से मुक्त करने के लिए काम कर रहा हूँ, तो याद रखें कि जिस तरह फसल को उगने में समय लगता है, मैं रातों रात आपको यह महान जीत नहीं दे सकता। हालांकि यह जान ले कि आपका जीवन इसी दिन से बदलना शुरू हो रहा है। आप उन बोझों को देखेंगे जो एक बार महसूस हुए थे। लोग आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देंगे। गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और दृष्टिकोण बदल जाएगा। मैं आपके जीवन को नवीनीकृत कर रहा हूँ और उस खुशी को फिर से जगा रहा हूँ जो एक एक बार आपके दिल में भर गई थी। आपके लिए मेरा प्यार असीम है, यही सच्चाई है। मैं यहाँ आपको आपकी जिंदगी से बचाने के लिए हूँ। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मैं यही नहीं रुकूंगा। मैं आपके वित्त, आपके स्वास्थ्य और आपके परिवार की स्थिति को भी बदल दूंगा। मैं आपके पास पहले से मौजूद आशीर्वाद के लिए आपकी आंखें खोलूंगा। मैंने आपको नए अवसरों की खोज करने की स्थिति में रखा है और यदि आप उन्हें तलाशते हैं, विश्वास के साथ आप उन्हें पालेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समृद्ध हो ताकि आप मेरे बेटियों और बेटों पर दया कर सकें जो भूख, उत्पीड़न, खतरे और पीड़ा सहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप दूर देशों में उन लोगों के लिए आशीर्वाद लाएं जिन्हें मेरे बात सुनने और बोलने की मनाही है। जब आप मेरे बात सुनते हैं और अपने विश्वास का पोषण करते हैं, तो याद रखें कि ऐसे लोग हैं जो कष्टों से गुजर रहे हैं, जिन्हें आप पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। मैं आपको उनके दुखों और कष्टों को समझने के लिए मजबूत कर रहा हूँ, ताकि आप उन लोगों के लिए दया कर सके जो मानते हैं कि उन्होंने मुझे विफल कर दिया है और गिर गया हूँ। मैं उत्थान को बचाने आया हूँ। पापों को माफ कर दो और जो कोई भी अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप के साथ मेरे ओर आता है, उसे शक्ति और दया के साथ गले लगाओ। मैं हमेशा से जानता हूँ कि दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। सभी ने पाप किया है और मुझसे भटक गए हैं, लेकिन मैं पेशकश करता हूँ। आप मेरे बहाए खून की शक्ति हैं जो आपको समेटने और बचाने में सक्षम है। मैं किसी का न्याय करने या दंडित करने नहीं आया हूँ। मैं उन लोगों का विनाश नहीं चाहता हूँ जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। कृपया जाएं और अपने रास्ते पर मिलने वालों को बताएं कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। चाहे जो भी हो, इस मिशन पर यही कारण है कि मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से मुक्त कर रहा हूँ, तुम्हें दुख के गड्ढे से बाहर निकाल रहा हूँ, तुम्हारे शोक को खुशी में बदल रहा हूँ और उन घावों को ठीक कर रहा हूँ जिन्होंने तुम्हें दर्द से पीड़ित किया है। मेरे आवाज सुनो, मेरे शब्दों को गहराई से महसूस करो
और उस अनुग्रह को प्राप्त करो जो तुम्हारे आत्मा को सहला है। यह समझ लो कि मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया है। मैंने असीम दया के साथ तुम्हें गले लगाया है। मैं तुम्हारे गलत कार्यों को भूल गया हूँ। मैंने उन्हें आज समुद्र की गहराई में फेंक दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे क्षमा को एक बार और हमेशा के लिए स्वीकार कर लो और अब अपने अतीत पर ध्यान ना दें। इस बात की चिंता ना करें कि लोग क्या सोचते हैं कि उन्होंने आपको जीवन नहीं दिया, आपको जीवन नहीं दिया, आपका भरण पोषण नहीं किया, उन्हें अपने भावनाओं में हेरफेर करने या अपने जीवन को आकार देने की कोई शक्ति नहीं दी। इस दुनिया में कोई भी आपसे मेरे तरह प्यार नहीं करता कोई, और आपको दया और क्षमा प्रदान करता है। उस समय को याद करें जब आप टूटे हुए महसूस करते थे और किसी ने भी आपकी ओर हाथ नहीं बढ़ाया था। अब मुझे अपना ध्यान दें और मेरे द्वारा दिए गए शब्दों को उत्सुकता से प्राप्त करें। उन्हें अपने पास रखें, उन्हें संजोए और उन्हें प्रिय रखें। उन्हें याद रखें जब जीवन के तूफान उग्र हैं और आप लहरों से त्रस्त महसूस करते हैं। जानते हैं कि मैं आपके जहाज का कप्तान हूँ और आप अपने चारों ओर सब कुछ देखते हुए भी नहीं डूबेंगे। यदि आप कभी भी खुद को गहरे पानी में पाते हैं तो मैं प्यार से आपको बाहर खींच लूंगा। आप भी उस मूल्य पर विश्वास करते हैं जो मैं आप में देखता हूँ। आप संयोग की उपज नहीं है। मैं आपको आपके जन्म से पहले से जानता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ और आपको एक नाम दिया है। आप मेरे बच्चे हैं और कोई भी आपको मेरे प्यारे पवित्र हाथ से नहीं छीनेगा। आपको प्रचुर जीवन की खुशियां और आनंद देने के लिए आए मैं आपको वह सब कुछ प्रदान करूंगा जो आपको अपने आशीर्वाद को बढ़ाने और वैश्विक संघर्षों के बीच समृद्ध होने के लिए चाहिए। बिना शर्त प्यार के इस संदेश को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें अपने जीवन में इसकी आवश्यकता है। एक बार फिर मेरे बात सुने कल वापस आऊंगा। मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ कि मैं आपको आशीर्वाद दूं और आपको शुद्ध प्रेम और सच्चे स्नेह के साथ गले लगाऊं। मुझे बताएं कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं। आपकी जीत का समय आ गया है। मुझे अपना हाथ दें। आपको खुश रहने का पूरा अधिकार है और मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। आप पर कृपा बनी रहे और गरिमा आपको ऊपर उठाती है और उन लोगों की उपस्थिति में आपको आशीर्वाद देती है जिन्होंने एक बार आपको अपमानित किया था। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी समृद्धि के लिए स्वर्ग के दरवाजे और खिड़कियां खोलूंगा। इस शब्द को प्राप्त करें जो आपकी आत्मा को तरोताजा कर देता है। मेरे पवित्र आत्मा आपके दिल में जीवन फूंक है। मेरी शक्ति हमेशा के लिए रहेगा। जब आप कठिनाइयों का सामना करें और थका हुआ महसूस करें तो अपने बोझ को मिटा दें। मेरे पंखों के नीचे शरणार्थी की तलाश करें। इस दुनिया में कोई और नहीं है जो आपको शुद्ध और निस्वार्थ प्यार प्रदान करेगा। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं आपकी भौतिक सामग्री को अस्वीकार नहीं करता हूँ। मैं भव्य प्रसाद से प्रभावित नहीं हूँ। मैं रक्षा करता हूँ और रक्षा करता हूँ आप सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं हमेशा आप पर नजर रखूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपसे अब दिल से दिल की बात इस तरह से करता हूँ कि आप समझ सकें और गहराई से महसूस कर सकें। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि यह मेरे दिली इच्छा है कि आप ऐसा करें, न केवल अपने भलाई के लिए बल्कि दूसरों के लिए, विशेष रूप से कमजोर लोगों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बनने के लिए भी शक्ति और क्षमता में वृद्धि करें। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बुद्धिमत्ता और समृद्धि का पोषण करें।
ताकि आप जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। विश्वास की एक छलांग लगाएं मेरे साथ एक ऐसी दुनिया में जहां चमत्कार होते हैं। अपना हाथ बीमारों की ओर बढ़ाएं और उनके उपचार को अपने स्पर्श से प्रवाहित होने दें। मैं चाहता हूं कि आप आर्थिक बोझ से मुक्त होकर गरिमा के साथ अपने आजीविका कमाएं और उन कर्ज के बोझ से मुक्त हो जिनकी आपको जरूरत नहीं है। अपने ऋणदाताओं के गुलाम बन जाइए। जब भी आप संकट में किसी से मिले तो बदलाव लाने की अपने क्षमता पर भरोसा रखें। मेरे बात कहे उन जंजीरों को तोड़ दें जो उन्हें बांधती हैं और उनकी आजादी के लिए प्रार्थना करें। जब आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं, जैसे ही आप इसमें कदम रखेंगे, मैं आपके प्रयासों को कई गुना बढ़ा दूंगा। इस अलौकिक दुनिया में चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाइए और जो अधिकार मैं आपको देता हूँ उसका उपयोग करके प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ खड़े होइए। प्रतिदिन प्रार्थना करें, मेरे उपस्थिति में ज्ञान प्राप्त करें और अपने बाइबल खोलें। नीति वचन और भजनों की पुस्तक में गहराई से उतरें। उन शब्दों को आप पर अंकित होने दें। दिल से मेरे इच्छा है कि आप अपने आत्मा को मेरे वचनों से खिलाएं। हर दिन नए ज्ञान की खोज करें और मेरे सेवकों के नेतृत्व वाले विश्वास के जीवन पर आश्चर्य करें। समय के संकेतों का पालन करें, लेकिन मेरे वादों पर विवादों में ना पड़े, बल्कि इसके माध्यम से अपना विश्वास दिखाएं। आपने मुझ पर भरोसा किया है। जरूरतमंदों तक सच्चे प्यार से पहुंचने का साहस करें। रोजाना मेरे बात सुने। मैंने आपकी गलतियों को माफ कर दिया है और आपको आजाद कर दिया है। अब आप किसी अभिशाप के अधीन नहीं हैं, किसी भी बुराई से बंधे नहीं हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको पवित्र स्वतंत्रता, ज्ञान और अलौकिक प्रदान करता हूँ। बुद्धिमानी तब भी जब आप अकेले और अभिभूत महसूस करते हैं। याद रखें कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। जो चीजें आपको अतीत में चोट पहुंचाती थी, वे मेरे उपस्थिति में आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ स्वतंत्रता, शांति और शांति है और आशीर्वाद मुझे आपके जीवन को बदलने और इसे बेहतर बनाने की अनुमति देता है। आपकी वफादारी और विश्वास हर दिन मजबूत होता जाए। मेरे प्यार पर भरोसा रखें, मुझे अपना दिल दें और मेरे तरीकों पर ध्यान केंद्रित करें। मेरे अंतरात्मा की आवाज सुने। उन दिनों भी आपके लिए प्यार के शब्द फुसफुस है। जब आपका मेरे साथ प्रार्थना करने या बात करने का मन ना हो, जानिए कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देने आऊंगा। अपना हाथ बढ़ाऊं और तुम्हारे आत्मा के लिए शांति लाऊंगा। तुम्हारा घर धन्य शांति से घिरा हुआ है और मेरे स्वर्ग दूत हर कोने पर नजर रख रहे हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करो, अब तुम डर से बंधे नहीं हो। अच्छा और शिक्षाप्रद है। जिन चीजों को आप मेरे नाम पर करने की इच्छा रखते हैं, आप उन्हें हासिल करेंगे। आप महान चमत्कार करेंगे, क्योंकि मैं अपने दिव्य सिंहासन से अनुमोदन करता हूँ। सफलता से मत डरो, अपने जीत से शर्मिंदा मत हो। आपकी जीत का समय आ गया है। आपने उन्हें अपने अटूट विश्वास के माध्यम से अर्जित किया है। अब समय आ गया है मेरे उपस्थिति में प्रवेश करने और उन आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए जो मैं आपके जीवन में डालने के लिए तैयार हूँ। साहस के साथ मुझ पर अपना विश्वास व्यक्त करें। यदि चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती हैं, तो चुप रहने के लिए एक क्षण ले। मैं अभी भी सुन सकता हूँ कि आप मुझे अकेले में वे कुछ क्षण दे दें। बंद करें अपने कमरे के दरवाजे और इन शब्दों को याद रखें, मैं आपका चरवाहा हूँ, आपका मित्र हूँ और मैं संघर्ष के समय में आपको सांत्वना देने के लिए यहाँ हूँ। मैं जानता हूँ कि जीवन जटिल हो गया है और इसकी चुनौतियाँ आपकी आत्मा पर भारी पड़ रही हैं, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से सुने। मुझे आपकी गर्मजोशी महसूस करना अच्छा लगता है। उस प्यार से हार के विचारों को दूर करते हुए आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों में आपको पता चल जाएगा
कि यह सच नहीं है। अपने आंखें बंद करें, शांत रह और मुझे अपने आत्मा को छूने और अपने आत्मा को शांत करने की अनुमति दें। मैं आदेश देता हूँ, आपके जीवन में तूफान थमे और पानी के शांत होने का इंतजार करेंगे। आपकी नाव नहीं डूबेगी। मेरे कंधे पर अपना सिर रखिए, अपने आंखें बंद कीजिए और आराम पाइए। जब आप धैर्य खो देते हैं तो मैं आपसे नाराज नहीं होता, मैं समझता हूँ। और जब आप सोचते हैं तो दया दिखाते हैं। आप असफल हो गए हैं। जब आपने खुद को दूर और गलतियों से भरा हुआ महसूस किया तो मैंने आपको अस्वीकार नहीं किया और मैं आपके पक्ष में खड़ा रहूंगा और आपके दिल को शांति मिलने का इंतजार करूंगा। अब अपने दिमाग को उन सभी विचारों से मुक्त कर दूं जो आपको परेशान करते हैं। इसकी चिंता ना करें। महादेव जी कहते हैं, आपके पास कमी है या आपके सामने जो समस्याएं हैं, मुझे आपके दिल के हर खालीपन को भरने दीजिए। मुझ पर भरोसा रखें और साथ मिलकर हम आगे का रास्ता खोज लेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि यह शब्द जो आप सुन रहे हैं वे आपको एक अविश्वसनीय और अटूट खुशी से भर रहे हैं। जो वादे आप सुन रहे हैं वे आपको सिर से पैर तक शांति से लपेट रहे हैं। मैं आप पर एक पवित्र तेल डाल रहा हूँ जो आपके चरित्र में चमक और सुंदरता जोड़ रहा है। मैं आपको उठने और अपने यात्रा जारी रखने की शक्ति दे रहा हूँ। अपने विचारों के बारे में मुझसे खुलकर बात करें और विश्वास, मैं कोई दूर का देवता नहीं हूँ जैसा कि कुछ लोग मुझे चित्रित कर सकते हैं। मैं क्रोध और दंड से भरा हुआ ब्रह्मांड में कहीं छिपा हुआ नहीं हूँ। नई वाचा को याद रखें, यदि आपने अपना जीवन मुझे दिया है तो मैं आपके दिल पर अपने कानून लिख रहा हूँ। मेरे आत्मा आपको सत्य की ओर ले जाता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। आपको मेरे उत्तरों के लिए दूर दूर तक खोज करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए, सुनने के लिए यहाँ हूँ। हम प्यार का एक विशेष बंधन साझा करते हैं और आपके प्रति मेरे प्रतिबद्धता आपको इस जीवन काल में एक अलौकिक विरासत प्रदान करने के लिए है। क्या आप इस सांसारिक क्षेत्र में सच्चे और अद्भुत चमत्कार देख सकते हैं? मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मुझ पर विश्वास करें। अपने आसपास की कहानियों और परेशानियों को दूर करें। अपने जीवन को सुधारें। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। अपना ध्यान उन लोगों पर दें जिन्हें आप प्यार करते हैं और अपने आप को अनुसरण में डुबो दें जो आपकी आत्मा को पोषण देता है, अपने स्वयं के मामलों का ख्याल रखता है। मैं पहले से ही आपको बदलने के लिए काम कर रहा हूँ। आप महसूस कर सकते हैं कि बहुत कुछ बदल रहा है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उन चीजों से विचलित ना हो जो उत्थान नहीं करती हैं। आप प्रयास करते रहे, बहादुर बने। मैं अनगिनत लोगों को प्रेरित करूंगा। मेरे शब्दों के माध्यम से आपके मन में विचार और योजनाएं आती हैं, लेकिन अपना ध्यान सुबह और शाम को मेरे पास आने ना दें। जब भी आप समय निकाल सके और अपने बाइबल को धैर्य पूर्वक पढ़े और यदि आप चाहे तो आपको गहन रहस्य उद्घाटन के शब्द प्राप्त होंगे। नई वाचा शक्तिशाली है। आपके द्वारा प्राप्त प्रत्येक शब्द और पत्र आपके जीवन को एक उल्लेखनीय तरीके से बदल देगा। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि जिन लोगों ने मेरा अनुसरण किया था वे किस प्रकार गहराई से प्रभावित हुए थे। उन्होंने प्रार्थना में खुद को वैसे ही विनम्र किया जैसे उन्होंने उस ऊपरी कक्ष में किया था, जब तक कि उन्हें उपहार नहीं मिला। मेरे पवित्र आत्मा के गवाहों ने अपने सिर के ऊपर आग की लपटें देखी। उन्होंने प्रशंसा में अपने हाथ उठाए और मेरा संदेश विभिन्न भाषाओं में सुनाया। यह एक गौरवशाली दिन था और आज भी ऐसा ही हो सकता है।
महादेव जी कहते हैं, मैं आपके जीवन को अलौकिक शक्ति प्रदान कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने अपने साथ किया था। आरंभिक सेवकों को पता है कि उन्होंने दर्द और उत्पीड़न सहा, लेकिन मेरे आत्मा उनके जीवन में प्रकट हुई अविश्वसनीय चमत्कार हुए। बीमार ठीक हो गए, छलांग लगाने वाले साफ हो गए, अंधों को दृष्टि प्राप्त हुई और लोग खुशी से भर गए। यह मेरी इच्छा है कि आप आज उस असीम आनंद का अनुभव करें। मैं चाहता हूँ आपको सक्षम करने के लिए, ताकि आप भी प्रार्थना कर सकें और अपने जीवन में महान चमत्कार देख सकें। अपने इच्छाओं को मेरे साथ साझा करें और इस आशीर्वाद को स्वीकार करें। मेरे स्नेह और प्रेम की अलौकिक वास्तविकता का अनुभव करने और महसूस करने के लिए खुद को तैयार करें। आपका समाधान यहाँ आपकी निराशा को दूर करने की कुंजी है, और अपने विश्वास और भरोसे को बहाल करते हुए इन शब्दों को अपने दिमाग में प्रवाहित होने दें। अपने आप को शांत करें और उन्हें अपने दिल में उतरने दें। महसूस करें कि कैसे वे वहां हमेशा के लिए अंकित हो गए हैं। आपकी ताकत को नवीनीकृत करते हुए लड़ने और जीने की आपकी इच्छा शक्ति और एक उज्ज्वल भविष्य के लिए आपके सपने। मेरा शब्द जीवित है और रचनात्मक। यह अंधकार को दूर करता है, अंधकार को दूर करता है, शुद्ध करता है और झूठी मान्यताओं को मिटाता है जिससे आपको पीड़ा होती है। आप अपने आत्मा की आंखों को एक नई रोशनी के लिए खोल रहे हैं, जो अंधेरे के माध्यम से चमकती है और आपको आशा से भर देती है। आपको प्रेरणा की आवश्यकता है और मैं पहले से ही आपके दिल को प्रज्वलित कर रहा हूँ। आप महसूस करेंगे आप उतने ही जीवंत रूप में उन वर्षों में थे जब आपकी जवानी सपनों और खूबसूरत आकांक्षाओं से भरी हुई थी। आप अपने पहले प्यार के पास लौट आएंगे, ठीक उसी तरह जैसे आप उस दिन आए थे जब आप पहली बार मुझसे मिले थे। आप उतना ही हल्का महसूस करेंगे जितना पर्वत की चोटी पर दौड़ने वाला एक सेवक कभी थकता नहीं है। आपका विश्वास और आपके सोचने का तरीका मेरे अलौकिक साम्राज्य में पहले से अधिक मजबूत और बेहतर होगा। इस क्षेत्र में निराशा के लिए कोई जगह नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप इंसान हैं और थके हुए हो सकते हैं, लेकिन उस दिन आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। आप वापस लौट आएंगे। अपने आलिंगन में मैं आपका पोषण करने के लिए यहाँ हूँ। आपकी प्यास बुझाऊं और आपको आपकी सभी परेशानियों और चिंताओं से आराम दिलाऊंगा। अपराध बोध का बोझ जो आपको पीड़ा पहुंचाता है, उसे हटा दिया जाएगा। मैंने कोड़े और पीड़ा सहन की। मैंने अपने पीठ पर एक क्रॉस रखा जबकि लोगों ने मुझे अनजान बना दिया। मैं जो हासिल कर रहा था उसके लिए मैं मर गया और आपके लिए फिर से जी उठा। आपको अनंत मृत्यु से बचाने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए और आपको एक योद्धा के रूप में आकार देने के लिए। आप हमेशा सुरक्षा की एक गहरी आंतरिक भावना महसूस करेंगे, यह जानते हुए कि मैं आपका भगवान, आपका पिता और आपका सबसे प्रिय हूँ। मित्र, मैं इस विश्वास और टीआर विश्वास के साथ ब्रह्मांड का वही निर्माता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हर सुबह उत्साह और विश्वास से जगो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यह साबित करता हूँ कि वास्तव में मैं ही हूँ जो तुमसे बात करता है। तुम जल्द ही एक महान गवाह बनोगे। मेरे प्यार और विश्वास की शक्ति का संकेत आज का दिन मेरे हाथों में है और विश्वास रखें कि दरवाजे खुल जाएंगे, तूफान गुजर जाएगा, विजय आएगी और आपका आशीर्वाद आएगा। अभी हार मत मानो, विरोध करो। मैं तुम्हें इससे उभरने के लिए आवश्यक शक्ति और बुद्धि प्रदान करता हूँ। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। आप जिस संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, मैं आपको अपने पंखों के नीचे आश्रय दूंगा।
जहां दुश्मन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, मैं आपको उठाऊंगा। और जब आप थके हुए महसूस करेंगे तो अपने प्यार से आपको सांत्वना दूंगा। मैं आपको प्रत्याशा और आशा से भर रहा हूँ, जो आपको घेर लेगी साहस और ऊर्जा। मैं तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता हूँ और ठीक यही मैं करने जा रहा हूँ। मेरे बेटे, मेरे बेटी, मुझे जो कहना है उसे ध्यान से सुनो। हालांकि तुम पूरी तरह से नहीं समझ पाओगी कि तुम इस दुनिया में क्यों और कैसे आया, निश्चिंत रहो कि यह था उन सपनों को पूरा करने के लिए एक मूल्यवान, शक्तिशाली और अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण के लिए, जो मैंने आपको अद्भुत चीजें हासिल करने के लिए दिए हैं। आप भाग्य या संयोग का उत्पाद नहीं हैं। यह मेरा निर्णय था कि मैं आपको बनाऊं और आपको इस दुनिया में अपने लिए आशीर्वाद का स्रोत बनाऊं, और अन्य लोग आपके विश्वास को मजबूत करते हैं। अपना सिर ऊंचा उठाएं और अभी मैं आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। उन क्षणों को याद करें जब आपको डर था कि आप सहन नहीं कर पाएंगे, और फिर भी यहाँ आप अधिक मजबूत और समझदार हैं। मैंने आपको चुना है। मुझे पता है कि कभी कभी आप गलतियां कर देते हैं, और वहाँ ऐसे क्षण आते हैं जब आप भूल जाते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लेकिन कृपया समझे कि मैंने आपको चुना क्योंकि मेरे पास आपके लिए महान योजनाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक सम्मानित, धन्य और निपुण व्यक्ति बने। मेरी इच्छा है कि आप प्यार के बीज बोए और आप में खुशी और समृद्धि के प्रचुर फल प्राप्त करें। मैंने आपको प्रेम, क्षमा और दूसरों की सहायता करने के लिए हृदय का उपहार दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने कार्यों के माध्यम से अपने प्यार को व्यक्त करें। अपने हाथों से कई लोगों के जीवन और दिलों को छुएं। मैं आपके विश्वास को नए स्तर पर पहुंचा रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, आपके द्वारा पहले अनुभव की गई किसी भी चीज के विपरीत ऊंचाइयां यदि आवश्यक हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको हर दिन याद दिलाऊंगा कि आप अपना ध्यान मुझ पर केंद्रित रखें। मैं अपने इच्छा और अपने शब्द आपके सामने विभिन्न तरीकों से प्रकट करूंगा। इसलिए डरो मत, क्योंकि मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। हिम्मत हार जाओ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझ पर गहरा भरोसा करो, आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम साहस से भर जाओगे। इस दिन से तुम चमत्कार और आशीर्वाद देखोगे। मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ और तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारे लिए मेरा प्यार असीम है और आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से मेरे सहायता हमेशा पहुंच के भीतर है। मुझे आशा है कि हर सुबह आप मुझे ढूंढने आएंगे और मैं आपको शांतिपूर्ण चरागाहों तक ले जाऊंगा और शांति लाने वाले जीवित जल प्रदान करूंगा। मैं आपको प्रगति और प्रगति के लिए जीने की इच्छा से भर रहा हूँ। आज अपने सपनों को कभी ना छोड़े। मेरे शब्दों पर विश्वास करें और अपने आत्मा के भीतर जाने की बाधाओं और कष्टों पर काबू पाना संभव है। सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी जीत आपकी होगी और आपके रास्ते में आने वाले किसी भी नकारात्मकता के बावजूद आपको शांति मिलेगी। आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करने और बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक शक्ति, अटूट चरित्र और अटल विश्वास प्रदान कर रहा हूँ। अपने ईश्वर और भगवान के रूप में मेरे लिए अपना दिल खोलने का आपका निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। विरोधी आपकी योजनाओं में बाधा डालने का प्रयास कर सकता है, लेकिन आ सकता है। अपने परियोजनाओं को शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपना जीवन मुझे सौंप दें, मुझे पूर्ण नियंत्रण दें, और यदि आप अपने मामलों को मेरे हाथों में सौंपते हैं तो मैं उद्देश्य पूर्ण ढंग से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपकी रक्षा करूंगा और आप सभी अच्छे और उत्पादक प्रयासों में समृद्ध होंगे। जो आपने कई सपने देखे हैं, डर के कारण अधूरे रह गए थे और कई लक्ष्य अप्राप्य रह गए थे क्योंकि आपको लगता था
कि वे आपकी पहुंच से परे थे, लेकिन इस नए दिन पर मैं आपको अपने जीवन और प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने की बुद्धि देता हूँ। मैं आपको महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति देता हूँ, जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। आपका अपना परिवार, क्योंकि मैं आपके भीतर अद्भुत ढंग से काम कर रहा हूँ। अपने मन को मेरे शब्दों से भरें और आप अपने आत्मा और हृदय के परिवर्तन को देखेंगे। मेरे पास आने में विश्वास रखें, खासकर जब आप बोझ महसूस करते हैं, जब सबसे अंधेरी रातों के दौरान बादल वाले दिनों में संदेह आपको सताता है और तनावपूर्ण क्षणों में मेरे पवित्र आत्मा हमेशा आपकी जरूरतों के प्रति चौकस रहती है और प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहती है। जब आप विश्वास के साथ मेरे प्रतिक्रिया स्वीकार करते हैं और मेरे इच्छा के अनुरूप होते हैं, तो मैं हमेशा आपको सच्ची प्रचुरता, वास्तविक शांति और समृद्धि के मार्ग पर मार्गदर्शन करूंगा, जो आपके पूरे दिल और आत्मा से घोषणा करता है। आप इस पर विश्वास करते हैं कि आप मजबूत, बुद्धिमान और साहसी हैं और आप जो कुछ भी करेंगे उसमें विजय होंगे। आप अपने जीवन में आने वाले कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए तब भी हार ना माने जब ऐसा लगे कि दुनिया टूट रहे है। मेरे लिए डरो मत, यहाँ आपकी रक्षा करने और अंत तक आपके साथ खड़े रहने के लिए हूँ। मुझे पता है कि ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशियों को कम करना चाहते हैं, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ होंगे। आप बहादुर हैं और किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। मैं आपके अस्तित्व में शक्ति का संचार करता हूँ और आपको वह ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसकी आपको आवश्यकता है। नमन, युद्ध में कदम रखने से पहले हर दिन आपके घुटने आपकी आत्मा को नम्र कर देते हैं और मैं आपके सामने चलूंगा। बाधाओं को दूर करूंगा, बाधाओं को तोड़ूंगा और विरोधियों को आपके रास्ते से हटाऊंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा और जब आप थके हुए महसूस करेंगे तब भी मैं आपको आराम दूंगा। मैं आपको प्रचुरता से भर दूंगा, स्वास्थ्य और नवीनीकृत ताकत, ताकि आप सफल होने की अपने क्षमता में आत्मविश्वास से भरे और ऊर्जावान बने जाने की मेरे दया हमेशा आपके साथ रहेगा और मेरा स्नेह हमेशा आपका रहेगा। प्यार और नवीनीकृत शक्ति के इस उपहार को स्वीकार करें जो मैंने आज आपको दिया है। इस पर पूरा भरोसा रखें। इस लड़ाई और आपके जीवन में किसी भी अन्य चुनौती को दूर करने की आपकी क्षमता में जो कुछ भी आप कमजोरियों के रूप में देखते हैं, उसे ले लूंगा और उन्हें जीतने के लिए महान क्षमता और दृढ़ संकल्प में बदल दूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैं उन सभी अवसाद और हीनता की भावनाओं को दूर कर रहा हूँ जिन्होंने आपको अतीत में पीछे धकेल दिया था, आपकी चिंता को कम करते हुए जिसने आपके मन को संदेह और भय से भर दिया है, आपकी नींद छीन ली है। अब आपके लिए गुणवत्ता और खुशी का जीवन जीने का समय आ गया है। आज मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूँ और आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने मजबूत हैं। आज जब मैं तुम्हें अपने बाहों में भरूं तो तुम क्या कल्पना कर सकते हो। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम उन सभी खूबसूरत सपनों को हासिल करने में सक्षम हो जो तुमने अपने दिल में संजोए हैं। मैं तुम्हें एक योद्धा बनने के लिए तैयार कर रहा हूँ जो हर उस लड़ाई को जीतता है जो तुम कर सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करती है और मेरे देवदूत तुम्हारे साथ हैं। रीझ, विश्वास और जीत के साहस के साथ अद्भुत आशीर्वाद लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने सभी हाँ और सा के साथ मुझे बताएं कि तुम्हें विश्वास है कि तुम मजबूत, बुद्धिमान और बहादुर हो और तुम ऐसा करोगे। आप जो कुछ भी करते हैं
उसमें विजय प्राप्त करें। आप हारे हुए, असहाय या भय से ग्रस्त कायर नहीं हैं। जो शब्द मैं आपसे कहता हूँ वे आपके चारों ओर एक ढाल बनाते हैं। अपने तलवार चलाने के लिए अपने भुजाओं को मजबूत करते हैं और आपको लड़ाई का सामना करने और विजय होने के लिए तैयार करते हैं। दुश्मन कोशिश कर सकता है। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मेरा अटूट समर्थन है और तुम्हारे विश्वास और एक चैंपियन के दिल के साथ तुम अपने सभी लक्ष्यों में विजय प्राप्त करोगे। हालांकि मेरे साथ अपने संबंध को गहरा करना महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे गलतियों पर विचार करने में समय बर्बाद नहीं करता हूँ और न ही तुम्हारे लिए मेरा प्यार। आपके गलत कदमों के कारण मुझे यह देखकर खुशी होती है कि आप अपने वादों पर दृढ़ हैं। अशांत नदियों और पहाड़ों और घाटियों के चुनौतीपूर्ण दलदल से गुजरते हुए भले ही आप लड़खड़ाते हैं या अपने कपड़ों पर दाग लगाते हैं, आप उस विश्वास के बारे में जानते हैं जो आप मुझ पर रखते हैं। आपका अंतिम लक्ष्य और आप जिस दुर्जय पर्वत पर विजय प्राप्त करने वाले हैं उसके पार वह आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है। मेरे प्यार का आश्वासन आपके साथ है। मैं आपकी परीक्षाओं को समझता हूँ और मैं निर्णय रोकता हूँ। मैं आपको उस कीचड़ से साफ करने के लिए तैयार हूँ जिसने आपको गंदा कर दिया है। मेरी इच्छा है कि आप निडर होकर आगे बढ़े और लगातार मेरे रक्त की शक्ति आपको और आपकी पोशाक को घेर लेती है। मैं आपको बदल दूंगा। मैं आपके पैरों को एक स्वर्गीय नदी के प्राचीन जल से धोऊंगा और आपकी थकी हुई आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए आपको को दिव्य शहद प्रदान करूंगा। आप मेरे चैंपियन हैं, मेरे योद्धा हैं। मैं उठाने के लिए सतर्क रहूंगा। विजय में आप आपके संघर्षों में आपकी सहायता करते हैं और आराम के समय में कठोर हमलों से आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए आप सत्य की ढाल और मेरे शब्द की तलवार से लैस होकर जीवन पथ पर अपनी यात्रा जारी रखेंगे, बिना किसी डर के आगे बढ़ते हुए उस विश्वास से प्रेरित होंगे जो आपके भीतर बहता है। आप बीमारियों और कर्ज पर काबू पा लेंगे, जंजीरों और बंधनों को तोड़ देंगे और अपने अतीत की जेलों को स्थायी रूप से नष्ट कर देंगे। आप उन दीवारों को गिरा देंगे जो कभी आपको प्रतिबंधित करती थी। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप विश्वास से भरपूर रहे मेरे प्रिय बच्चे। यह ताकत जो आप महसूस करते हैं वह केवल कल्पना नहीं है, यह मूर्त है। जब आप उठे तो प्रतिदिन इसकी पुष्टि करें और स्पष्टता के साथ जीवन का सामना करने वाले सभी भय और भ्रम को दूर करें और इस ज्ञान में सुरक्षित रहे कि आप पहले से ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। उन लोगों से पीछे हट जिनके पास कमजोरी और थकान के क्षणों के बीच भी सहन करने की लचीलापन है। वे जानते हैं कि वे प्रिय हैं एक स्वर्गीय पिता द्वारा और इस विश्वास में वे दुख और निराशा पर काबू पाने की कुंजी पाते हैं। इस दृष्टिकोण से आप अद्भुत आशीर्वाद देखेंगे जो मैं आपको देने का इरादा रखता हूँ। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करता हूँ कि मेरे साथ अपने रिश्ते को गहरा करें। मेरा प्यार आपका अटूट है। कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णयों में मेरी सलाह लेता है। मुझे अपने भावनाओं को शांत करने दें और अपने विचारों को स्पष्ट करने दें। मैं आपके दिल को सही रास्ते पर ले जाऊंगा। अपने योजनाओं और इरादों को मेरे सामने प्रस्तुत किए बिना कार्यों में जल्दबाजी न करें। मैं आपको विरोध करने की शक्ति प्रदान कर रहा हूँ। विकल्पों में हेराफेरी और जबरदस्ती जिसके परिणाम स्वरूप दुख और बंधन का जीवन हो सकता है। उन लोगों को अपना प्यार देने में सतर्क रहे जिन्हें आप बमुश्किल जानते हैं। उन चेतावनियों पर ध्यान दें जो आप महसूस करते हैं
कि आपकी पिछली गलतियां प्रतिबिंबित होती हैं और उन्होंने आपको कैसे महसूस कराया कि आपने मूल्यवान दिन और क्षण खो दिए हैं। दायित्वों के बोझ तले दबे आपके परिवार के साथ शांति और एकता मैंने आपसे नहीं मांगी थी। अब जब आपने मेरे प्यार का अनुभव कर लिया है और जान लिया है कि मैं आपके साथ हूँ, तो इन गलतियों को दोहराने से बचे, फिर से गुलाम बनने से इनकार करें। मैं आपको किसी भी स्थिति से मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा ना करना ही बेहतर है। अपने स्वयं के कार्यों से एक में गिरना, इसलिए अपने निर्णयों पर सोच समझकर विचार करें। दूसरों पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मेरे मार्गदर्शन को अनदेखा करना आग से खेलने के समान है। मेरे अधिकार को चुनौती देना और मेरे वादों की वैधता पर सवाल उठाना, अब आप वह व्यक्ति नहीं हैं जिसका आप सम्मान करते हैं और उसका पालन करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप सावधानी और बुद्धिमत्ता के साथ चलते रहें। ऐसे मूर्खों के साथ मेलजोल या व्यवहार करने से बचे जो आपके जीवन या परिवार की परवाह नहीं करते हैं। वे आपको आपकी संपत्ति से वंचित कर देंगे और आपको कर्ज या अधूरे वादों में फंसा देंगे। ऐसे लोगों से दूर रह एक चुने। यदि आप अपने दिशा के बारे में अनिश्चित हैं, तो अलग रास्ता अपनाएं, मेरे पास आए, मेरे उपस्थिति में समय बिताएं। एक नया साल करीब आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि यह प्रोत्साहन, खुशी और मुक्ति से भरा हो, महान पारिवारिक खुशी का समय हो। मैं नहीं चाहता कि आप दुख या पीड़ा सहे उन लोगों में से जो आपको गुलाम बना लेंगे। यदि आप मेरा संदेश समझते हैं तो चिंता ना करें, सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा जब आप जो खोया था उसे पुनः प्राप्त कर लेंगे। आप मेरे शक्ति के साक्षी बनेंगे। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। एक जबरदस्त चमत्कार निकट है। आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। मैं आपको जो देने की योजना बना रहा हूँ वह आपके द्वारा अनुरोध की जा सकने वाले किसी भी चीज से अधिक है। आपका भाग्य अकेले मेरे हाथों में है। दूसरों की नकारात्मकता या संदेह से प्रभावित ना हो। मैं आपके साथ हूँ और आपके लिए मेरा प्यार पूर्ण है, जबकि अन्य लोग झूठ में रह सकते हैं। आपने ऐसा करने का साहस किया है। मुझ पर भरोसा रखें। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप उजाड़ भूमि में भी फलन फूलेंगे, जहाँ दूसरे लोग कमी और जरूरत का रोना रोते हैं। इन जगहों पर जहाँ कई लोग उम्मीद खो देते हैं, आप समृद्ध होंगे। फिर भी मेरे प्यारे बच्चे, इसी जगह पर आप ताकत की खोज करेंगे और आपके सपने एक नए रूप में फलन फूलेंगे। आप उपलब्धि की राह पर हैं। जो कभी आपके लिए बाधा बनती थी, मैंने आपको ऊपर उठाने के लिए नया आकार दिया है। आज की कठिन चुनौतियां कल के विश्वास, दृढ़ता, प्रतिबद्धता, धैर्य, लचीलापन और प्रेम की शक्तिशाली गवाही बन जाएंगी। मुझ पर भरोसा रखें। भले ही आगे का रास्ता अस्पष्ट लगे, ऐसा नहीं है। चाहे आप कितने भी गहरे गिरे हो, मेरा शक्तिशाली हाथ आपको उठाने के लिए मौजूद है। हालांकि मैं कभी कभी चुप लग सकता हूँ, मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ। मेरा मजबूत हाथ तब तक आपका समर्थन करेगा जब तक आप विजय नहीं हो जाते। मेरा समय आपके लिए एकदम सही है, जबकि दुनिया कार्रवाई के अवसर को समझ सकती है। अभाव और संघर्ष की अफवाहों से परेशान रहे, आप मेरे सुरक्षा में रहते हैं। आपका परिवार लगातार मेरे द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। अगर मैं आपको आगे बढ़ने का निर्देश देता हूँ तो ऐसा करें। अगर मैं आपको खड़े होने के लिए कहता हूँ, अगर मैं आप पर जीत का दावा करता हूँ, तो यह दावा करें कि यह मेरे शब्दों को स्वीकार करता है और जाने देता है। पिछली गलतियाँ और पाप अतीत को पीछे छोड़ देते हैं। देखो, आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया है और नया आकार ले लिया है। आप वही व्यक्ति नहीं हैं। आपका भविष्य मेरे उपस्थिति में मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं आपकी देखभाल और सुरक्षा करूंगा।
इसलिए मैं आपको फिर से मेरे पास आकर प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। खुशी और विश्वास के साथ अपने भावनाओं की परवाह किए बिना अशांत भावनाओं और शंकाओं से भरे दिनों में भी मेरे पास आओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे प्रति विश्वास का एक कदम उठाओ। डरो मत, मैं मदद करूँ। स्थिर आपकी भावनाएं आपके दिल को बहादुरी से भर देती हैं और आपका विश्वास बढ़ाने के लिए मेरे वादों की याद दिलाती है। आपको मेरी जरूरत है और मैं इसके बारे में जानता हूँ। मैं मेरे साथ आपकी बातचीत, मुझ पर विश्वास और अपने भावनाओं को साझा करने में आपके खुलेपन को महत्व देता हूँ। मैंने आज सुबह आपको सुना और कल मैंने आपको सुना था। आपके शब्द कम हो सकते हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी और इरादा ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इससे ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है। याद रखें, आस्था भी सरसों के दाने जितनी छोटी है। आपकी प्रार्थनाएं को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए काफी है। वहीं से आपकी किस्मत बनती है और वहीं से मैं आपको सांत्वना भेजता हूँ और अपना प्यार दिखाता हूँ। मैं आपकी जरूरतों को जानता हूँ और मैं अपने योजना के अनुसार प्रदान करूँगा। मेरे सभी उत्तर अब भी आपके परम हित के लिए हैं। डर के बीच शांत रहे। जब मुसीबतें आए तो मेरे शब्दों को याद करें, मेरे नाम पर उनका उत्तर दें और कहें कि भगवान है मेरा प्रदाता, वह मेरा शाश्वत उद्धार करता है और मुझे विश्वास है कि वह आज भी मेरे सहायता करेगा, जैसे उसने हमेशा मेरे मार्गदर्शन पर ध्यान दिया है। मेरे आज्ञाओं का पालन करें और जो मार्ग मैंने आपके लिए निर्धारित किया है उसके प्रति सच्चे रंग दोनों तरफ से ध्यान भटकाने से बचे उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। आज आपके लिए स्थापित किया गया है कि ध्यान भटकाने वाली चीजें आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकती हैं और आपके दिमाग को निरर्थक कल्पनाओं से भर सकती है। फिर भी मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट है और आपके लिए इसे पढ़ना और उस पर विचार करना आवश्यक है। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा और कोई भी आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और संदेह आपकी आत्मा पर हावी नहीं होगा। अपने आप को प्यार में मेरे आत्मा के प्रवाह में डुबो दें। जब आप प्रार्थना में घुटने टेक तो मैं आपके जीवन में उपचार लाऊंगा और आपको और आपके परिवार को आगे बढ़ने के लिए आप आवश्यक शक्ति और ज्ञान प्रदान करूंगा। सफलता के लिए किस्मत में है यह जीवन और आप हमेशा मेरे उपस्थिति में रहकर समृद्ध रूप से धन्य होंगे। आश्वस्त रहे कि मैं हमेशा आपकी जरूरतों के प्रति चौकस हूँ और आपकी भावनाओं की गहराई से परवाह करता हूँ। मैं आपको अपने शांति के साथ छोड़ता हूँ। मैं आपको अपने शांति प्रदान करता हूँ। मैं जो शांति प्रदान करता हूँ उसके लिए इसे विश्वास के साथ स्वीकार करें। दुनिया जो कुछ भी प्रदान कर सकती है उससे बढ़कर है। मैंने आपकी स्वीकारोक्ति सुनी है कि मुझे मेरे आवश्यकता है और मेरे उपस्थिति में मैंने आपकी भक्ति का स्वागत किया है। मेरे प्रतिक्रिया आने वाले हैं, इसका स्वागत करें और उस चमत्कार का आनंद ले जो मैं आज आप में अभिनय करूंगा। मेरे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं। और विश्वास करें, इंतजार करने का वादा करें और अपने विश्वास को तब तक बनाए रखें जब तक कि आपका चाहा हुआ चमत्कार साकार ना हो जाए। जिस क्षण आपने मुझसे पूछा मैं आपकी परिस्थितियों से पूरी तरह अवगत हूँ। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं आपके आशीर्वाद का जवाब देने के लिए दृढ़ था। महत्वपूर्ण विरोध का सामना करना पड़ा। स्वर्गीय लोक में एक लड़ाई चल रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए।
विश्वास और प्रार्थना में बने रहे। निराशा को अपने दिल में जगह ना बनाने दें। अपने आप को उन लोगों से दूर रखें जो आपके विश्वास को कमजोर करते हैं। अपने आप को ऐसे व्यक्तियों से घेर जो आपको बहादुर बनने के लिए प्रेरित करते हैं और जो आपको मेरे ओर ले जाते हैं। आपको धन्य देखने के लिए उत्सुक हैं। आप समझते हैं कि मैं हूँ इस चुनौतीपूर्ण स्थिति के माध्यम से आपका विजय मार्गदर्शन करने का लक्ष्य जिसने ने आपका ध्यान आकर्षित किया है और इस अवधि में आपके जीवन और आपके परिवार के भविष्य के लिए एक गहरी चुनौती पेश की है। मैं आपको कई महत्वपूर्ण सबक सिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर अधिक भरोसा करें और इसे पूरी तरह से समझें। मैं आपका प्रदाता हूँ। आपकी भूमिका मेरे द्वारा दी गई ताकत के साथ खड़े रहना है, न कि डर के मारे एक कोने में बैठे रहना। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि जब तक मैं आपके द्वारा अनुरोध किए गए चमत्कार पर काम करता हूँ तब तक आगे बढ़ते रह। याद रखें कि मैं आपकी ढाल हूँ और गढ़। जब संदेह के क्षण आते हैं तो आप घुटने टेक देते हैं, अपना सिर झुका लेते हैं और मेरे पास आते हैं और अपने चिंताओं को मेरे देखभाल में सौंप देते हैं। मैं समझता हूँ कि आप बहुत साहसी हैं, लेकिन यह समय नहीं है कि आप अपने सभी दुश्मनों का अकेले सामना करें। यदि आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो आपको मेरे सहायता की आवश्यकता है। अपने दम पर आगे बढ़े और पूरी तरह से अपने ताकत पर भरोसा करें। आप थक जाएंगे। एक थका हुआ व्यक्ति दुश्मन के लिए एक आदर्श लक्ष्य है, जो दहाड़े हुए शेर की तरह शिकार करता है, जो किसी को भी निगलने की कोशिश करता है। अगर आप थक जाते हैं तो आप लालच में नहीं आएंगे प्रार्थना करने के लिए और आप अपने आंखें रास्ते से हटा लेंगे। यदि आप ध्यान नहीं देंगे कि आप कहां जा रहे हैं तो आप लड़खड़ा सकते हैं। यदि आप गिरेंगे तो आपके दुश्मन आपको घेर लेंगे और जब वे आपको जमीन पर पड़ा हुआ देखेंगे तो वे निर्णायक प्रहार करने का प्रयास करेंगे। आपकी सांसें चुराने के लिए वे नहीं चाहते कि आप जीवित रहे। वे जानते हैं कि आप एक धन्य व्यक्ति हैं और वे आपको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। निराश मत होइए, कोई नहीं कर सकता। मैं आपको नियत समय पर चमत्कार के साथ उत्तर दूंगा। कृपया धैर्य रखें मेरे प्रिय। एक मेरा हाथ पकड़ो और तुम महान और अद्भुत चीजें हासिल करोगे। डरो मत, विश्वास करो। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सभी चीजें संभव हैं। अपने दिल में उस छिपे हुए मुद्दे के साथ मुझ पर भरोसा करें। आप जानते हैं कि यह आपको नुकसान पहुंचा रहा है और अगर छुपाया गया तो यह नुकसान पहुंचा सकता है। अपने बर्बादी को स्वीकार करें। आप जानते हैं कि मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूँ। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। इसे मुझे सौंप दीजिए, मैं इसे दूर फेंक दूंगा। इसकी फिर से तलाश ना करें। उन सभी से ऊपर उठने के लिए आज एक दृढ़ निर्णय लें। परिस्थितियां और लोग जो आपको अंतहीन भ्रम में खींचते हैं, आप जानते हैं कि स्नेह के दावों के बावजूद वे वास्तव में आपकी या आपके परिवार की परवाह नहीं करते हैं। वे गुप्त रूप से आपके पतन की कामना करते हैं। वे सपनों को नष्ट करने वाले, आकांक्षाओं के चोर और प्रेम के भक्षक हैं। वे नहीं रुकेंगे जब तक वे आपको बर्बाद होते नहीं देख लेते। तब तक वे आपको झूठ से अंधा कर देते हैं, आपको सच्चाई देखने से रोकते हैं और आपको मेरे कृपा और अच्छाई से छिपाने के लिए शर्मिंदा करते हैं। उनका लक्ष्य आपकी आत्मा में दर्दनाक रहस्यों को रोकना है। अब दूर हटने का समय है। अंधेरे नेस के साथ संबंध तोड़ दें। मैंने अपना जीवन बलिदान कर दिया क्रूस पर आपके लिए और मैं आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। छिपा हुआ पाप मृत्यु ला सकता है। यदि आप अपने पापों को छिपाते हैं तो आप समृद्ध नहीं होंगे और दुख और शांति की कमी का जीवन जिएंगे।
यह वह जीवन नहीं है जो मैं आपके लिए चाहता हूँ। मैं आया हूँ ताकि आपका जीवन नाराजगी, कड़वाहट और हानिकारक भावनाओं से मुक्त होकर आनंद से भरपूर हो सके। आपका दिमाग कूड़े कचरे से मुक्त हो जाएगा और आप निराधार भय या निरंतर चिंता से ग्रस्त नहीं होंगे। अपने जूते उतार दें, क्योंकि आप पवित्र भूमि पर खड़े हैं। आप वादे के अनुसार प्रवेश नहीं कर सकते हैं। रहस्यों को छुपाने वाले भूमि आओ और मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे बोलने के साहस का इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे शर्म को अपने पवित्रता से बदल दूंगा। आज तुम पहले से कहीं ज्यादा मेरे करीब हो सकता है। तुमने मुझसे छिपाया हो, लेकिन मैं यहाँ हूँ। तुम ब्रह्मांड में कहीं भी मेरे उपस्थिति से बच नहीं सकते। आप जहाँ भी हो, मैं वहाँ आपको अपना वादा याद दिलाता रहूंगा। यदि आप पश्चाताप करते हैं और बुराई से दूर हो जाते हैं, तो आपको माफ कर दिया जाता है। इस माफी को स्वीकार करें। मोक्ष के परिधान को गले लगाएं। यह आपकी मुक्ति का दिन है। अपने विश्वास और स्वीकृति की घोषणा करें। कठिन समय दुख के अंत के दिन हैं। जब आपका आशीर्वाद लगभग समाप्त हो जाता है, तो याद रखें कि वे मेरे प्यार से आते हैं। मैंने संघर्ष के बीच आपका ध्यान रखा है। इस दिन मैं रेगिस्तान में आपका प्रदाता था। जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं, तो अपने विश्वास को नवीनीकृत करें। अपने दिमाग को शक्तिशाली शब्दों से भरें। अपने विश्वास को जीवित रखें और उत्साही इसलिए कि जब प्रचुरता आएगी तो आप मुझे नहीं भूलेंगे। आपका भगवान और भगवान प्रार्थना करते रहेंगे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत कुछ अनदेखा है। एक लड़ाई चल रही है। मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, लेकिन आपको विरोध का सामना करना होगा। आपकी जीत आपके विश्वास, दृढ़ता और समर्पण में निहित है। सुबह और शाम मुझे लगातार प्रार्थना करते हैं, मेरे हिमायत के लिए प्रतिबद्ध हैं। समय बदल रहा है और मेरे नजर पृथ्वी पर है। मैं आप जैसे बहादुर योद्धाओं की तलाश कर रहा हूँ। मैं आपके अंदर और आपके माध्यम से चमत्कार करूँगा, ताकि आप जीविका के कपड़े प्रदान कर सकें। आप जैसे कई लोगों को आराम से उपचार और आशीर्वाद मिल सके। दूसरों को आशीर्वाद दें। चमत्कार के इस समय में आपको असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। दृढ़ता से खड़े। जो बोझ आपको दबा रहा है, उसे छोड़ दें और मेरे उपस्थिति की तलाश करें। अपने विश्वास को पुनर्जीवित करें। जाने कि मैं आपकी कदर करता हूँ। जब मैं आपसे दयालुता से बात करता हूँ, तो दूर ना हो जाएं, या जब मैं धीरे से बुलाऊं तो मुझे अनदेखा ना करें। मैं तुम्हें सुधार हूँ। मजबूती से मेरे प्यार से चिपके रहो। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझसे एक वादा करो, अगर तुम्हारे प्रार्थनाओं का तुरंत जवाब नहीं मिलता है, तो नाराज ना होने का वादा करो। ध्यान रखें कि कई लोग आपके दोषों पर नजर रख रहे हैं। जब प्रार्थनाएं अनुत्तरित लगती हैं, तो वे आपके विष का उपहास करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन लोगों के समान स्तर पर नहीं हो जो उपहास करते हैं और उपहास करते हैं। तुम्हारा ध्यान उच्च स्वर्गीय मामलों पर है। उपहास करने वालों को बिना किसी लक्ष्य या सपनों के लक्ष्यहीन रूप से भटकने दो। केवल हवा के साथ बहते हुए वे घमंड और ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाते हैं, जिससे निराशा होती है। लेकिन तुम मेरे बच्चे को प्रार्थना के माध्यम से मेरे उपस्थिति तक सीधी पहुंच है। मैं वास्तव में उन लोगों को जवाब दूंगा जो आपका उपहास करते हैं। जब वे अपने गलतियों को देखेंगे, तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मेरे पास आपके लिए एक विशेष आशीर्वाद है, और यदि यह अभी तक नहीं आया है, तो इसका कारण यह है कि मैं आपके दिल को बिना उचित तैयारी के तैयार कर रहा हूँ। ग्राउंडिंग करने वाला व्यक्ति उनके आशीर्वाद को संभालने और सराहना करने में असमर्थ हो सकता है। प्रचुरता अहंकार का कारण बन सकती है, जिससे वह दुश्मन के जाल के प्रति संवेदनशील हो सकता है।
इसलिए मजबूत साहसी तैयार रह और मेरे प्रेम ज्ञान और विवेक के साथ मेरे शब्दों में गहराई से निहित रहे, क्योंकि आपकी नींव आपके उपहास करने वालों से नहीं छिप है या अपने आप को बेकार समझे। यह एक दैनिक मानसिक लड़ाई है, लेकिन मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। हम दिन रात एक साथ चलते हैं, सुबह अपने योजनाओं पर चर्चा करते हैं और रात में अपने डर और सपनों पर चर्चा करते हैं। मुझ पर विश्वास करो और आशा मत खो, मेरे प्यार को स्वीकार करो और अपने को पहचानो। आत्मह्रास मुझे घायल करने के लायक है, तुम जीत जाओगे। तुम्हारे प्रति मेरे प्यार पर विश्वास करो, भले ही तुम लड़खड़ा हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह संदेश मेरे योद्धाओं के लिए है। सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उनमें से एक हो तो मेरे बात को खारिज मत करो या अपने उम्र, स्वास्थ्य या वित्त का उपयोग मत करो। मेरे वचनों पर भरोसा करने के लिए तैयार मेरे सभी योद्धाओं के लिए एक बहाने के रूप में मैं उनके रास्ते साफ कर दूंगा और अलौकिक रूप से दरवाजे खोल दूंगा। आपके जीवन में उद्देश्य और कई अच्छी चीजें होंगी। यह शक्ति, दृढ़ विश्वास और साहस से भरने का एक महत्वपूर्ण समय है। वित्तीय, स्वास्थ्य या पारिवारिक मुद्दों का सामना करने से डरो मत। यदि आप मेरे बात मानते हैं तो मैं आपके संघर्षों के समुद्र को अलग कर सकता हूँ और समाधान के लिए रास्ता तैयार कर सकता हूँ। जब मैं तुम्हें दृढ़ रहने और अपने दृढ़ कदमों को न खोने की आज्ञा दे देता हूँ, तो तुम रसातल को पार करोगे और तूफानों से घबराए बिना लहरों पर चलोगे। मेरे प्रिय योद्धा, तुम्हारे खुशी और आशीर्वाद मेरे हाथों में है। हर कदम पर मजबूत हो जाओ और दृढ़ विश्वास के साथ दुश्मन का सामना करो। आश्वस्त रहें कि कठिन संघर्षों और जरूरतों में भी मैं आपको सही समय पर बचाऊंगा। जब आपके दुश्मन आपके निडर रुख को देखकर भाग जाएंगे, मैं आपको एक पवित्र तलवार देता हूँ। आपके बुद्धिमान भाषण में मेरे शब्द की शक्ति, आपकी आज्ञाकारिणी की भावनाएं आपको गुमराह कर सकती हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलतियों का कारण बन सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो आप आज कर सकते हैं वह है अपने सिर पर हाथ रखकर मेरे उपस्थिति में आराम करना। मैं आपको शांति प्रदान करूंगा और आपको आशा और शांति से भर दूंगा। आपके चेहरे पर धैर्य, स्थिरता, आत्मविश्वास और बहादुरी दिखाई देगी। आपके दुश्मन आपको भयभीत या पराजित नहीं देखेंगे। आपके जीवन में मेरे पवित्र आत्मा आपका उतर और पलायन है। यदि आप मेरे लिए अपना दिल खोलते हैं तो बुराई से दूर रह मुझे प्राथमिकता दें और मुझे मौका दें। आप और अधिक हासिल करेंगे। तुम्हें बदल दूंगा। मैं तुम्हें चुनौतियों का साहस पूर्वक सामना करने के लिए मजबूत करूंगा। शर्म दूर हो जाएगी और तुम्हारे भीतर एक चैंपियन विक्टर, विजय और मजबूत अटूट विश्वास से भरा दिल जाग उठेगा। तुम अपने समस्याओं पर विजय पाओगे। आज से ही शुरुआत करो। हालांकि तुम्हारी जीत कई सदियों पहले हुई थी, केवल इसे अटूट विश्वास के साथ स्वीकार करने की आवश्यकता है। मेरे वचन को अपने हाथों में रखें और मेरे वादों को अपने मन में रखें। उस पुरस्कार पर अपने नजरें टिकाएं जो आपका इंतजार कर रहा है और उत्साह के साथ अपने सभी प्रतिभाओं को नियोजित करें। आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए इस लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं, आप इसे जारी रखने के लिए लड़ते हैं। आध्यात्मिक विजय प्राप्त करने के लिए आपकी लड़ाई उन लोगों की तरह कल्पनाओं के दायरे में नहीं लड़ी जाती है जो हवा में हमला करते हैं। यह वास्तव में प्रामाणिक है। इसलिए इस संदेश को गंभीरता से लें, जबकि अन्य लोग उसी स्थान पर अटके रहते हैं, उन गड्ढों में डूब जाते हैं जो उन्होंने अपने लिए खोदे हैं। आप आगे बढ़ते हैं, सीधे तूफान के केंद्र में। आप एक हाथ में अपने तलवार और दूसरे हाथ में अपना झंडा लहराते हुए खड़े हैं। आप जीत के लिए आते हैं और वह तूफान आपको रोक नहीं पाएगा। आप दृढ़ता से विजिट भूमि पर अपना झंडा टते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ
कि मैं क्यों आपको अपने चुनौतियों का निडरता से सामना करने के लिए मार्गदर्शन करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मेरे समर्थन से समर्थित हैं और मैं आपको नुकसान और विनाश से बचाऊंगा। आपकी जीत केवल आपकी ताकत से नहीं होती है, आपने बार बार विजय प्राप्त की है, यह जानते हुए कि मैं आपकी ढाल और गढ़ रहा हूँ। आपने मुझे बुलाया है और जब आप निराशा में डूब रहे थे तब मैंने आपकी असुरक्षा के क्षणों में प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैं आपके पास पहुंचा और आपको बचाया। आप जीवित हैं और ठीक हैं और आपके वर्तमान संघर्ष उन लोगों को पार कर जाएंगे जिन्होंने आपका उपहास किया था। वे शर्मिंदा होंगे क्योंकि कोई भी आपके लिए मेरे आशीर्वाद में बाधा नहीं बन सकता है। मैं सुरक्षा करता हूँ। आप मेरे पवित्र आवरण और मेरे ढाल के साथ आपके ऊपर हैं। मेरे योद्धा देवदूत आपको घेर रहे हैं, किसी भी नुकसान से बचाव के लिए तैयार है। आपका भविष्य पूरी तरह से मेरे हाथों में है और किसी और के नहीं। मैं आपका सर्वशक्तिमान और संप्रभु ईश्वर हूँ जो आपको अनंत धैर्य और कोमल प्रेम से प्यार करता हूँ। मैं आपके जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मुझे विश्वास दिलाता हूँ कि आप मुझ पर भरोसा करेंगे और अफवाहों से निराश नहीं होंगे। या दूसरे क्या कहेंगे, वे शब्द हवा की तरह उड़ जाएंगे और उनका दुख भूल जाएगा। आप निराशा का शिकार नहीं होंगे क्योंकि आप ऐसा करेंगे। मेरे प्यार को महसूस करो, मेरे लिए अपना दिल खोलो और उन लोगों की बातों पर अपने कान बंद कर लो जो तुम्हारे किस्मत तय करना चाहते हैं। मैं तुम्हारे लिए अपना प्यार अनगिनत तरीकों से व्यक्त करता हूँ, तुम्हें साहस और सुरक्षा से भरता हूँ ताकि तुम उन हानिकारक बातों पर ध्यान देने से पहले दूसरों की राय से प्रभावित ना हो। आवाजें याद रखें कि मैं आपका सच्चा स्वरूप, आपके दयालु हृदय और आपके लिए मेरे पास मौजूद अनूठी योजना को जानता हूँ। मैंने आपको एक प्यार करने वाले परिवार और समर्थकों का आशीर्वाद दिया है। अपना समय मुझे अपने प्रियजनों की देखभाल करने और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए समर्पित करते हैं जिनका मैं उपयोग कर सकता हूँ। आप निष्पक्षता और सत्य निष्ठा के प्रतीक के रूप में अपने समुदाय के लिए एक आशीर्वाद बनेंगे। आप दूसरों को मेरे तरीकों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार मैं आपको सशक्त बना रहा हूँ और आपके माध्यम से आशीर्वाद के लिए एक माध्यम बनने की शक्ति दे रहा हूँ। मैं चमत्कारिक चमत्कार करूँगा। मुझसे वादा करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। किसी से मत डरो और किसी से भी मत डरो। अगर मैं तुम्हें आश्वासन दूं कि सब ठीक होंगे तो मुझ पर विश्वास करो। पहले से ही मुझे सौंपे गए मामलों के बारे में चिंता करने से केवल तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। तुमने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया है। मुझे धीरे से तुम्हें शांत स्थानों पर मार्गदर्शन करने दो। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। किसी भी चीज की कमी नहीं है। मेरा लक्ष्य आपकी आत्मा को दिव्य प्रेम और सौम्यता से भरना है। संभावित प्रतिकूलताओं से ना डरें, आप स्थिर रहे और मैं आपको मजबूती से पकड़ूं। मैं आपकी कमजोरी के क्षणों से अवगत हूँ। यही कारण है कि मैं अब भटकने के बजाय आपके दिल से बात कर रहा हूँ। प्रिय, लक्ष्यहीन रूप से भ्रम और निराशा में एक पल के लिए मेरे साथ बैठे भविष्य के बारे में चिंता न करें या दुनिया की स्थिति से परेशान ना हो। इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि वास्तव में क्या मायने रखता है। आपका परिवार, आपका आध्यात्मिक विकास, मेरे शिक्षाओं और प्रार्थना के साथ आपका जीवन समृद्ध हो रहा है। दया दिखाएं और क्षमा करें। जो लोग आपके प्यार के बावजूद आपके साथ दुर्व्यवहार करते हुए भी आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, अगर वे दोबारा आप पर प्रहार करते हैं तो वे दूसरा गाल कर देते हैं जो आपके गहन प्रेम का प्रदर्शन करता है। जैसे मैंने अपने बच्चों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, आप भी मेरे और अपने परिवार के ज्ञान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
दुनिया की उथल पुथल और युद्ध की चर्चाओं के बीच उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करना बंद ना करें। अपने प्रार्थना पत्रिका में अपने प्रियजनों के नाम सूचीबद्ध करें। मैं उनके जीवन और विचारों से अवगत हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सक्रिय रूप से उन चीजों के लिए प्रार्थना करके अपने विश्वास का प्रयोग करें जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। आपके आसपास के अन्य लोग उन संकेतों से डरते हैं जिन्हें वे देखते हैं। ना तो आपको और ना ही आपके परिवार को डरना चाहिए। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहे, जबकि अन्य लोग डर के आगे झुक जाते हैं। आप उल्लेखनीय चमत्कार देखेंगे। रहियां बज रहे हैं जो संकेत दे रहे हैं कि आपकी मुक्ति का समय निकट है। लेकिन अभी के लिए प्रार्थना करें, विश्वास रखें, जीवित रहे और भविष्य से डरे नहीं। मेरे साथ मेरे वचनों पर भरोसा रखें। कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपके प्यार की घोषणाओं को संजोता हूँ। मेरा प्यार आपको ठीक करता है। मेरा स्नेह आपको शांत करता है। मेरा हाथ आपको सहारा देता है और आपको ऊपर उठाता है। मेरे उपस्थिति आपको और मेरे पवित्र को घेर लेती है। आत्मा आपको शुद्ध साफ पानी की नदी में डुबाने से भर देती है। आपने लंबे समय से इस खुशी, संरक्षित और प्यार को महसूस नहीं किया है। आपके संघर्ष और अकेलेपन की अवधि परित्यक्त और भुला हुआ महसूस कर रहे हैं। आप जल्द ही इस दिन से इन पिछली कठिनाइयों को भूल जाएंगे। वर्ड मेरे वादे लगातार आपके होठों पर रहेंगे। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी